नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हमारा जो पॉलिटी का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो इसको हम दो वीडियो में देखे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और कई प्रश्न हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आज हम इन टॉपिकों को आपको कराने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो किस भाग में मिलता है। पहली बात तो ये सभी एग्ज़ामों के लिए है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि जो जिस एग्ज़ाम के लिए ना हो, क्योंकि सभी में पूछा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो आर्टिकल मतलब किस भाग में मिलता है, किस पार्ट में मिलता है, ठीक है। तो क्या भाग नंबर 3 में मिलता है, या 5 में, या 1 में, या 4 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा हमारा, जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो भाग में मिलता, भाग नंबर 5 में मिलता है। और इस भाग नंबर 5 में क्या होता है, एक संघ होता है, यूनियन, ठीक है। संघ जो आर्टिकल यहाँ पे कितना तक है, 52 से लेकर 151 तक। इस भाग 5 में संघ है और उस संघ से जो है वो 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल हमारे दिए हुए हैं। अगर हम राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद की बात करें तो वो कितने हैं, आप कहाँ से कहाँ तक बताएंगे। तो आप कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 62 तक है, ठीक। 52 से लेकर 62 तक। अगला देखें, भारत का जो प्रथम नागरिक होगा, यह बात किस अनुच्छेद, सॉरी, भारत का जो राष्ट्रपति वही होगा, मतलब भारत का प्रथम नागरिक क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जो ये बात कही गई वो किस आर्टिकल में कही गई है, 52 की 54 की 53 का 1 की 52 का बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जो भारत का प्रथम नागरिक है होगा राष्ट्रपति, तो जानते ही हैं, लेकिन वो यह बात किस आर्टिकल में कही गई है। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 12 में, 52 में। और इस 52 में एक बात और कही गई है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी देश का कोई मतलब देश यानी अपने भारत का राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में है कि एक होगा ही होगा, ठीक है, उसके बिना काम नहीं होगा। फिर दूसरा, भारत का प्रथम नागरिक भी होगा राष्ट्रपति ही, और संवैधानिक मतलब प्रमुख होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ, संवैधानिक प्रमुख होगा। 3 बातें हैं 52 में, आर्टिकल नंबर 52 में। पहली बात, भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का प्रथम नागरिक होगा, संवैधानिक मतलब प्रमुख होगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 में। अगला देखें, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की बात जो कही गई है वो किस अनुच्छेद में कही गई है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त रखी गई है वो किस आर्टिकल में कही गई है, क्या आर्टिकल नंबर 55 में, या आर्टिकल नंबर 57 में, या 59 में, या 58 में। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तों की बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 59 में की है। और कौन कौन से शर्त वो हो सकते हैं, इसमें बात की गई थी कि संसद या मतलब विधानमंडल के किसी सदन का वो मतलब राष्ट्रपति जो होगा वो हिस्सा नहीं होगा, यानी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का किसी का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए सदन का, ठीक। और इसमें देखिए संसद में 2 आते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और विधानमंडल में हमारे 2 आते हैं, एक विधानसभा, विधानमंडल में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, ठीक है। अगला देखें, और भी बहुत सारे हैं, जिससे कोई अन्य लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, यानी मतलब सेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, किसी सरकारी काम पे न हो, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। केंद्रीय कार्यपालिका की यहाँ पे बात की गई है, तो आप बताएंगे कि जो भारत का संविधान के कौन से अनुच्छेद से कार्यपालिका से हमारा संबंधित है। तो क्या आर्टिकल नंबर 52 से 78 है, या आर्टिकल नंबर 38 से 50, या 122 से 118, या 80 से 86। तो इसका राइट आंसर होगा 52 से 78। 52 से 78 क्या है, केंद्रीय कार्यपालिका से ये चीज़ संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में प्रक्रिया, ये किस आर्टिकल में मतलब बात की गई है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग करके उसे हटा सकते हैं, राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं। तो ये जो बात की गई है आर्टिकल नंबर 61 में की गई है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ये कौन से देश से ली गई है, अगर आपसे पूछें। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को जो है वो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है, ठीक। और इसको हम, इस महाभियोग को अगर आप पूछे कि कौन से सदन में चला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा,
तो आप कहेंगे किसी भी सदन में, किसी भी सदन में से इसे चालू कर सकते हैं। ठीक है। महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया एक है। ठीक है। अगला देखें, राष्ट्रपति के नामांकन यानी नॉमिनेट के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो क्या 10-10 होनी चाहिए, या 50-50, या 25-25, या 15-15? तो जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50-50 प्रस्तावक एवं इसमें जो मतलब प्रस्तावक मतलब होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 50, और जो अनुमोदक होंगे वो भी कितने होंगे? वो भी 50 ही होंगे। ठीक है। फिर अगला देखें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एवं उसकी प्रणाली संशोधित की जा सकती है तो संसद के सरल बहुमत से, या संसद के विशेष बहुमत से, या संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव है और उसकी जो प्रणाली है, ठीक है, यानी उसका जो सिस्टम है किसके द्वारा संशोधित की जा सकती है? तो आप कहेंगे संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखें, भारत संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो किस देश से लिया गया? क्या ब्रिटेन से, आयरलैंड से, या अमेरिका से, या ऑस्ट्रेलिया? आयरलैंड ऐसे लिखा जाएगा, गलती से लिखा गया। ठीक है, आयरलैंड। तो जो ये प्रक्रिया ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इसका सही जवाब होगा? आयरलैंड। जो भारत संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो ये जो प्रक्रिया है वो पूरा सिस्टम जो है वो किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे आयरलैंड से। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देंगे, या प्रधानमंत्री, या उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो आप इसका जवाब बताइए कि जो जो राष्ट्रपति होंगे वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होंगे अपना जो रिज़ाइन देंगे वो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के मतलब प्रधानमंत्री जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो अपना त्यागपत्र किसी को देंगे? तो जो पीएम होंगे वो जो अपना त्यागपत्र देंगे वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो क्या भारत के लोकसभा अध्यक्ष, या उपराष्ट्रपति, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री? तो आप कहेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अगला देखें कि भारत के, यहाँ पे जे नहीं होगा, क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो संपूर्ण एक मतदान, या एकल गैर हस्तांतरणीय मतदान? नहीं, यहाँ पे होगा मत, सही है ना, यानी सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक, यानी ठीक है, या जन निर्वाचित प्रत्याशी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, और डैश की आयु, यानी आयु भरनी है कि आयु पूरी कर चुका हो, और लोकसभा के सदस्य में चुनाव के लिए योग्य हो। तो बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा
जब तक कि भारत का नागरिक न हो। पहली बात तो उसे नागरिकता लेनी चाहिए, ठीक है। और उसकी आयु क्या होनी चाहिए कि आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य में चुनाव के लिए वो एलिजिबल हो। तो यानी एज पर आर्टिकल्स 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, no person shall be eligible for election as a president unless he is a citizen of India, has attained the age of dash and is qualified for election as a member of the house for the of the people। तो क्या 27 वर्ष होगा या 30 वर्ष या 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष, ठीक है। जब तक वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा तभी वो होगा, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? तो ये तो आसानी है, ठीक। यानी कौन से अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की निर्धारित प्रक्रिया की गई है? क्या आर्टिकल नंबर 61 या 53 या 74 या 13? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 से हम राष्ट्रपति को महाभियोग करके हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द प्रोसीड्यूर मतलब प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। अगला देखें, अनुच्छेद 61 में, यही जो हम महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक भारत के कितने राष्ट्रपतियों पर अब तक महाभियोग लगाया गया है? तो आप कहेंगे अभी में से किसी पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। 4, 3, 2, 1 कुछ भी नहीं होगा। अगला देखें, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी, यानी द प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है। क्या न्यायिक प्रक्रिया है यानी जुडिशियल प्रोसीड्यूर है? क्या अर्धन्यायिक प्रक्रिया है यानी ख्वासी जुडिशियल प्रोसीड्यूर? या विधायिक प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर? या कार्यकारी प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव प्रोसीड्यूर, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला देखें कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? क्या आप कहेंगे राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं, ठीक। या लोकसभा या राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा? तो आपको मैंने पिछला क्वेश्चन शायद बताया हुआ था, जिसकी प्रक्रिया है शायद, रुकिए दिखा रहे हैं आप। नहीं, तो उसमें था ना, अच्छा उसमें था वो वाला। अच्छा, मैंने आपको वैसे भी तो बताया था ना। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती? क्या लोकसभा राज्यसभा में नहीं? गलत। मतलब लोकसभा में नहीं लेकिन राज्यसभा में नहीं, गलत। लोकसभा राज्यसभा या कोई विधानसभा में नहीं, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, संसद के दोनों सदन में। तो इसका राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है वो आप किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, या लोकसभा से भी कर सकते हैं, या और ये भी बताया था कि ये जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ये यूएसए से ली गई है, आपको ये भी बताया था, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था शायद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में। कल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अगर हमारे पिछली वीडियोस नहीं देखी है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और कल एक वीडियो और आएगी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की, ठीक है। कल एक वीडियो बस और आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।